श्रीमती शुक्ला। कहाँ गई थी आप गुंजन जी? अशोक के साथ? हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। जरूर बताना होगा। सवाल मुझे पूछना है, लेकिन जवाब तो तुम्हें पूरे परिवार के सामने देना होगा। अरे रवि, हुआ क्या है? सब पता चलेगा माँ। आपकी बहू आपको खुद बताएगी। बहू? रवि किसके बारे में बात कर रहा है? उस झूठ के बारे में बाबूजी, जो आपकी बहू ने पूरे परिवार से बोला है। और जिस झूठ को छुपाने के लिए उसने इतने दिनों तक झूठ पे झूठ बोले हैं। और मां, आप तो झूठ बोलने पर सजा देती है ना, तो बस तय करके रखिए आप कि आपकी बहू ने जो झूठ बोला है उस पर आपको क्या सजा देनी है उसको। हाय हाय भाभी, आपने ऐसा कौन सा बड़ा झूठ बोल दिया कि ये रवि भैया ऐसे बात कर रहे हैं? मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है। देखिए, आप तो आदर्श भाभी हैं। आपने क्या झूठ पे झूठ बोले हैं? भैया देखिए, भाभी को यहाँ ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरा मतलब है, जो भी बात करनी है आप अंदर जाके करिए ना भाभी से, अकेले में। माँ, आपका जो सबसे छोटा बेटा है ना, ये अपनी भाभी का परम भक्त है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है कि गुंजन ने झूठ बोला है। बात ये है कि गुंजन के झूठ बोलने की वजह से पूरे परिवार का सर शर्म से झुक गया है। तुम पूजा पाठ में बहुत मानती हो ना, तो भगवान से डरिए और फिर बताइए सबको कि आपने सबसे क्या झूठ बोला है। बस बहुत हो गया रवि। अरे बहू नहीं बोल पा रही है, तू बता दे क्या हुआ? झूठ बोलते हुए हिचकिचाहट नहीं हुई, लेकिन सच बोलते हुए हो रही है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। वो बोलेगा मेरा सुपुत्र अनुज शुक्ला। अम्मा, झूठ पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की गई अपनी मां के कहने पर, लेकिन सच तो बोलना पड़ा। आप जानते हैं कि अश्लेषा सबसे छुपाकर स्कूल में आर्ट्स की जगह साइंस पढ़ रही है। और सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन पर साइन किसने की? किसने? अश्लेषा की माताजी, हमारी धर्मपत्नी मिसेस गुंजन शुक्ला ने, वो भी उसके बाप को बिना बताए। और सुनिए, आशु जेई की तैयारी भी कर रही है, और जिस कोचिंग सेंटर में वो तैयारी करने के लिए जाती है वो है हमारा सबसे बड़ा राइवल गोपाल ट्यूटोरियल्स।
ये हम क्या सुन रहे हैं बहू? इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई तुमने? अरे लाज शर्म सब कुछ छोड़ दिया, किसी चीज की परवाह नहीं। सारे नियम तोड़ के अपनी मन मर्जी के फैसले लेने लगी हो तुम। देखा आपने? देख रहे हैं क्या किया इसने? मम्मी जी, हम इस घर की बहू है और इसलिए हमेशा हमने इस घर की मान मर्यादा का पालन किया है। और हम एक माँ भी है और माँ होने के नाते हमारी मर्यादाएं हमारे बच्चों का भविष्य तय करती है। आप सब नहीं जानते, पर अनुज के जिस मॉडल को इतनी शाबाशियां मिली, इतनी वाहवाही मिली, पुरस्कार मिला, उस मॉडल में आशु ने सिर्फ मदद नहीं की थी, बल्कि वो पूरा का पूरा मॉडल, उसकी सारी मेहनत अश्लेषा की थी। और हमारी बच्ची को सबने नजरअंदाज कर दिया। आशु 10वीं के बाद साइंस पढ़ना चाहती थी क्योंकि वो बहुत अच्छी है साइंस पढ़ने में, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे आर्ट्स दिलवा दिया गया, ये कहकर कि लड़कियां आर्ट्स ही अच्छे से पढ़ पाती है, तभी उनको घर के काम करने का वक्त मिल पाएगा। क्योंकि लड़कियां अगर साइंस पढ़ेंगी तो घर का काम सीखने के लिए उनके पास वक्त नहीं होगा, और अगर साइंस पढ़ेगी तो उनकी शायद शादी भी ना हो। और बेटियों का सपना क्या सिर्फ शादी ही होती है? अगर कोई बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहे तो, और अपनी बेटी का ये सपना हम रोज तिल तिल टूटते देख रहे थे अपनी आंखों से। और इसीलिए हमने ये फैसला लिया। फिर भी फैसला लेने से पहले हमने अनुमति मांगी थी। आपको याद है, हमने करवा चौथ के तोहफे में आपसे मांगा था ना कि आप अश्लेषा को साइंस पढ़ने दीजिए, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। आशु से ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि उसकी माँ ऐसा तोहफा क्यों मांग रही है। तो मैंने अनुमति नहीं दी तो तुमने मेरे पीठ पीछे सब कुछ कर दिया। हमने मनाया आपको बहुत बार, पर हर बार आपने अलग अलग वजह देकर बात टाल दी। कभी ये कहा कि खाने में क्या बनाना है इसका फैसला तुम लो, बच्चों को क्या पढ़ाना है ये फैसला हम लेंगे। क्या कभी ये कहकर कि बच्चों के भविष्य का फैसला उनकी ये बीए फेल मां नहीं, बल्कि एमएससी मैथ्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट बाप लेगा। पर अपनी बच्ची की हालत तो हम देख रहे थे ना, और हमसे नहीं देखा गया ये सब, इसीलिए हमने ये फैसला लिया। पूरे घर से छुपाकर। पापा प्लीज, मम्मा को कुछ मत कहिए। मम्मा की कुछ गलती नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि अगर अगले 24 घंटों में वो आपको नहीं मना पाए तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगी, और तब तक वो आपको नहीं मना पाए थे। बस इसलिए उन्होंने उस फॉर्म पर साइन कर दिया था, वरना वो कभी नहीं करते। और फिर उसके बाद भी हम सिर्फ पहले टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, ताकि मैं आप सबको प्रूव कर सकूं कि मैं साइंस में अच्छी हूँ और मैं साइंस पढ़ सकती हूँ। और आप लोग की परमिशन ले सकूं मैं। पर नहीं,
सब कुछ बिगड़ गया। कुछ नहीं बिगड़ा आशु। बाबूजी, ये किस किताब में लिखा है? ये खानदान का नाम बस बेटे ही रोशन कर सकते हैं, बेटियां नहीं। अगर आईआईटी में आपके पोते की जगह आपकी पोती का एडमिशन हो जाएगा तो क्या आप खुश नहीं होंगे? इधर आओ। भाऊजी, दोनों आपका ही खून है, फिर दोनों में फर्क क्यों? उम्मीदें हमेशा बेटों से क्यों होती है, बेटियों से क्यों नहीं? अपने झूठ को छुपाने के लिए मुद्दे को बदलने की कोशिश मत करो गुंजन। कभी सोचा है तुमने लोग क्या कहेंगे जब उनको पता चलेगा कि सरस्वती ट्यूटोरियल्स के घर की बेटी कोचिंग के लिए उनके सबसे बड़े राइवल्स गोपाल ट्यूटोरियल्स में जाती है? क्या कहेंगे वो लोग कि सरस्वती ट्यूटोरियल्स के टीचर्स अच्छे नहीं हैं? आशु को स्कूल में भी साइंस नहीं पढ़ने देना चाहते थे, इसे मैं अपने ही कोचिंग में कैसे पढ़ने देते? और इसीलिए तुमने परिवार के नाम को दांव पे लगा दिया। ये भी सोचा भी नहीं कि हम सब के साथ कितना गलत कर रही हो तुम। गलत बहू ने नहीं, हमने किया है, और वो भी आशु के साथ। हमारे इंस्टीट्यूट में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, तो हम अपने घर की बेटी को कैसे पढ़ने से मना कर सकते हैं? अरे आप भूल गए, वो तिवारी जी की बेटी, उससे भी तो साइंस पढ़ा था ना। 30 साल की उम्र तक कुंवारी बैठी थी। ये कमाल करती हो शुक्लाइन। अरे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आज के जमाने में बेटियां अंतरिक्ष पर जाने लगी। अरे अलग अलग क्षेत्रों में लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया है, और ये हमारे घर की प्रतिभा, उसको पढ़ने से हम रोक रहे हैं। मानता हूं कि बहू ने झूठ बोला, लेकिन बहू को झूठ बोलने पर हमने मजबूर किया रवि। पापा जी, पुलिस आई है। पुलिस? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहिबा? वो कंप्लेन लिखवाई थी, उसी के सिलसिले में कुछ सवाल पूछने थे। अब कौन सा कांड कर दिया तुमने? क्या बताएं लोगों को कि एक बाप अपनी बेटी को उसकी पसंद के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने दे रहा है? हाँ? देखा भाऊजी, देखा आपने, गुंजन ने मेरे नाम की कंप्लेंट कर दी। क्या बोला होगा उसने? क्या बोला? हाँ? आप रवि शुक्ला हैं, अश्लेषा शुक्ला के पिता? जी, हम ही रवि शुक्ला। और क्या कंप्लेंट? देखिए, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट लिखाने के लिए। आपकी बीवी ने जो कंप्लेंट लिखाई है, उसी सिलसिले में हम आए हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उस लड़के को सजा जरूर मिलेगी। कौन सा लड़का? वही लड़का जिसने आपकी बेटी को जबरदस्ती शराब पिलाकर उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। आशु, कौन था वो लड़का? नाम क्या उसका? जान ले लूंगा मैं उसकी। पापा, कौन है वो लड़का? हाँ? पापा, वो मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ता है। देखा बाबूजी आपने? देखा आपने?
जिस कोचिंग सेंटर में गुंजन ने आशु का एडमिशन कराया वो लड़का वही पढ़ता है। अब भी आप यही कहेंगे कि गुंजन की गलती नहीं है? देखिए, ऐसे हादसे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपकी पत्नी यानी कि गुंजन शुक्ला ने आपकी बेटी को सही समय पर पहुंचकर बचा लिया। अगर उसकी जगह कोई और होती ना, तो अपनी बेटी की बदनामी की डर से सहम कर चुप हो जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस लड़के के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी लिखवाई है। मगर कुछ भी हो, इस तरीके से पुलिस का आना अच्छी बात नहीं मानी जाती। अरे तुम कैसी पढ़ी लिखी गंवार वकीलन हो। हमारी बच्ची के साथ कोई कुछ भी करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन घर की बेटी की बदनामी। देखिए, हम समझ सकते हैं, आपकी बेटी की बदनामी बिल्कुल नहीं होगी। इनफैक्ट ऐसे केसेस में तो हम लड़की का नाम सामने आने ही नहीं देते। लेकिन हाँ, वो लड़का यानी कि केतन माथुर, उसको तो सजा होकर ही रहेगी। मैं अभी के अभी तुम्हें अपने ट्यूटोरियल से निकालता हूं। मैं तो दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन आपने जो हरकत की ना, इसका भुगतान करना पड़ेगा। केतन माथुर? जानता है उसे? केतन माथुर? अरे भैया, ये तो वही लड़का है ना जिसको आपने सरस्वती ट्यूटोरियल से रस्टिकेट करवाया था। मतलब उस लड़के ने रवि भैया से बदला लेने के लिए अश्लेषा के साथ ऐसा किया? देखिए, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लड़की को बार बार पुलिस स्टेशन ना आना पड़े, इसलिए उसके बयान के जो पेपर्स हैं हम यहीं देने आए हैं, और इस केस की चार्जशीट भी बना दी गई है। रवि, अब समझ में आया? ये सब बहू की वजह से नहीं, तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से घर की लड़की को नुकसान हुआ। अब मुझे बताएगा, वो उस माथुर को तूने रस्टिकेट क्यों किया? क्या बदतमीजी है? क्या हुआ सर? इस तरह से अपने टीचर का स्केच बनाते हो? बाबूजी, वो बहुत बदतमीज लड़का था। इतना बदतमीज था कि ट्यूटोरियल से निकाल देना पड़ा। रवि, तेरे गुस्से की वजह से इस घर को बहुत नुकसान हुआ है। खैर, जो होना था हो गया, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं वो सब कान खोलकर सुन। माँ देवी सरस्वती के नाम से सरस्वती ट्यूटोरियल्स मैंने खोला था, और इस घर की सरस्वती को छुप छुप कर पढ़ना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए हमें। नहीं हम आशु को साइंस पढ़ने से रोकते, नहीं वो क्लासेस में जाती, नहीं वो लड़का उससे मिलता। बस बहुत हो गया। आशु, तू स्कूल में साइंस पढ़ेगी बेटा। और जेईई की तैयारी तू हमारे ट्यूटोरियल से करेगी। दैट्स ऑल। ये हुई ना बात पापा, आप ग्रेट हो यार। आ जाओ। अच्छा, मम्मी भी ग्रेट है। गुंजन ने आपसे इतना सब कुछ छुपाया, आपसे झूठ बोला, उसका फर्क नहीं पड़ा आपको। लेकिन आपको मेरी गलती दिखाई दी कि मैंने मना करने के बाद ये सब कुछ हुआ है। गुंजन ने इतना बड़ा झूठ बोला, उसकी वजह आपने जान ली। लेकिन मैंने ये झूठ क्यों बोला, उसकी वजह जानने की आपने जरूरत नहीं समझी बाबूजी। अरे इंजीनियरिंग बहुत मेहनत का काम है। हमारी अश्लेषा सिर्फ 1.5 किलो की पैदा हुई थी, बहुत कमजोर थी वो। मैं कैसे मान लेता कि वो इंजीनियरिंग कर पाएगी? अरे छोटी सी बच्ची है वो, मेरी करंट अफेयर्स के डिबेट में हमेशा उसने फर्स्ट प्राइज जीता है। तो मुझे लगा कि उसके लिए आर्ट्स बेस्ट है, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगी वो। अगर मैंने अपनी बच्ची के लिए इतना सोचा तो गलत हो गया।
और भाऊजी, रवि हमेशा से गलत रहा है आपके लिए, और सच तो यह है कि आपने हमेशा मेरे फैसलों को काटकर अपने फैसले मेरे ऊपर थोपे हैं। आज भी आपने वही किया। बधाई हो भाऊजी, बधाई हो तुम सबको, खुशियां मनाओ। पापा, पापा प्लीज आप नाराज मत होइए। आई प्रॉमिस मैं इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आऊंगी कि आपको मुझ पर नाज होगा। प्लीज पापा। तेरी खुशी में मैं खुश हूं आशु। रात भर में ना उसका गुस्सा हवा हो जाएगा। सुबह ना तो वो मूंग दाल का चिला उसे बना के खिला देना, खुश हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर शेर सिंह अपनी बेटी की खुशी से खुश हैं तो हमसे नाराज क्यों हैं? क्यों हमारे रिश्ते में हमारी तरफ से प्यार है और उनकी तरफ से सिर्फ गुस्सा? क्या इसीलिए कि हम उनके लिए बस एक मजबूरी है जिसे वो पिछले 19 सालों से निभा रहे हैं? ती बोला ना। मैं कितना गिरा हुआ हूं ये आपको पता भी नहीं है। बदनाम करके रख दूं इसे मथुरा में। I'm sorry आशु, मैं चाहता नहीं था कि ये सब पापा को पता चले। पापा आए थे मेरे रूम में मुझसे पूछने, मैंने उस समय बहुत बहाने मारे, उन्हें कुछ नहीं बताया। उनके जाने के बाद मैंने सोचा मैं तेरे को कॉल करके सब बता दूं, पर तेरा फ़ोन अनअवेलेबल बता रहा था। फिर मैंने सोचा मैं तेरे को वॉइस मैसेज भेज के सब बता देता हूं, पर जैसे रिकॉर्डिंग ऑन करी पापा ने सब सुन लिया। मैं तुझे भेजने ही वाला था, पर पापा ने मेरा फ़ोन छीना और वॉइस मैसेज डिलीट कर दिया। I'm sorry आशु, मेरी वजह से तेरा सच सामने आया। I'm really very sorry आशु। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है अनुज। तेरी वजह से जो भी हुआ है ना, अच्छा ही हुआ है। अब हमारी आशु खुलकर साइंस पढ़ेगी, बिना किसी से डरे, बिना किसी से छुपाए। आशु, सच का रास्ता ना मुश्किल लगता है, डराता भी है, पर आखिर में सच ही काम आता है ना? और हम तो ये सोचकर खुश है कि अब हमारी आशु हमारी कोचिंग में पढ़ेगी, आईटी की तैयारी करेगी, अपने सपने पूरे करेगी। रुको रुको रुको, हटो 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 हटो। क्या हुआ? हमारे बच्चों के चेहरे पर ना हमें बस मुस्कान पसंद है, बिकॉज यू नो आई हेट टीयर्स रे।
पकड़ो, मुस्कुरा। अब लड़ो। हंसो। मुझे गुंजन पसंद नहीं है बाबूजी। प्लीज ये शादी मुझ पर मत थोपिए। अगर ये शादी जबरदस्ती हुई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। हमने आशु की जंग तो जीत ली, पर अब हमें अपनी जंग लड़नी होगी। आज हम इनसे सवाल जरूर करेंगे। अगर हम सबकी मुश्किलें हल कर सकते हैं तो अपनी मुश्किलें छोड़कर ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। सखा, मदद करना, हिम्मत देना। आप जिस बात पर नाराज हो रहे हैं वो बात क्यों? हम आपको तुम्हें की फिक्र हो रही है? तुम क्यों चिंता कर रही हो कि हम नाराज हैं या खुश हैं? तुम तो खुश हो ना? और वैसे भी है, तुम्हें तो मौका मिल गया सबके सामने मुझे छोटा दिखाने का। हम खुश हैं क्योंकि हमारी बेटी खुश है। इस तरह से मसीहा बनने की कोशिश मत करो और ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है जैसे तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। हम भी अपनी बेटी के सपनों को पूरा कर सकते थे अगर हमें मौका दिया जाता तो। हमने कई बार इस बारे में आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी क्योंकि हम तो तुम्हारी बात कभी सुनते ही नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बस आपसे बात करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आज हम जो बात करना चाहते हैं वो बात 19 साल पुरानी है। 19 साल पुरानी बात क्यों कर रही हो? 90 साल पुरानी बात करो, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा मुझे डाउन दिखाना होता है। आप आज भी हमारी बात नहीं सुन रहे। क्या नहीं सुन रहा हूं? क्योंकि जो सुनना था वो तो सब लोगों ने सुन लिया। हम नीचा दिखाते हैं ना, हम डाउन करते हैं। इतने सालों से इतना ख्याल रखा, कोई और मिली होती ना तो पता चलता। और मैं बोलो। हेलो दीदी, हेलो, मैं दीदी, सुनो मुझे। आवाज आ रही है तुम्हारी, बोलो। भगवान, पता नहीं अब ये क्यों फोन कर रही है। क्या नया तमाशा खड़ा कर दिया है अब इसने। आज भी नहीं पूछ पाए। इनसे बात करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है हमारे लिए? नहीं पूछ पाए कि आज भी वो वही सोचते हैं जो 19 सालों पहले इन्होंने चिट्ठी में लिखा था। क्या आज भी हम इनके आंख की किरकिरी है? इतना जानने का हक तो है ना हमें। आओ रवि, आओ आओ आओ। आज अगर मैं कोई और विश भी मांगती ना, वो भी पूरी हो जाती। ऐसा क्या हो गया? 1 कप चाय बनाने के बजाय आज 2 कप बन गई। सोच ही रही थी कि अगर रवि आ जाएगा तो 1 कप उसे दे देती।
क्या सोचने लगे? चाय गरम चाय। इधर आओ। आज हम चाय नहीं कुछ और पियेंगे, और यहां पे नहीं कहीं और। चलो। अरे 5 मिनट तो रुको, मैं चेंज तो कर लूं। कम ऑन यार अनीता, तुम इतनी स्पॉन्टेनियस हुआ करती थी। अभी ये सवाल जवाब मत करो, बस चलो मेरे साथ। अरे बताओ तो सही, हम कौन सी जगह जा रहे हैं? रास्ते में चलो। अरे गजब हो गया भाभी माँ, मैं समझा नहीं सकता आपको क्या हुआ है। हुआ क्या है? अभी आप खुद देखेंगी ना, समझ जाएंगी। मैं नहीं बोल सकता अपने मुंह से। क्या दिखाना है? जो भी दिखाना है घर के अंदर ले आना। अंदर नहीं, आप बाहर कार में चल के देखिए। चलिए। आदि अरे बात तो। अरे भाभी आप आइए तो सही, अभी पता लगेगा। आदि तुम लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे भाभी इतना खुशी का मौका है, देखो जो आप चाहती थी वो आज हुआ है, और आप अभी भी ये उदासी और गुस्से का ना सैड सा कॉम्बिनेशन बना के बैठी हो, इसलिए हम आपको ट्रीट पे लेके जा रहे हैं। आदि हमारा मन नहीं है। कैसे मन नहीं है? मन बन जाएगा, आप बैठिए। चलो। अरे बात तो सुन, कहाँ जा रहे हैं ये बता हमें। आदि सीट बेल्ट लगा। अब ना मैं आपको एक गंदी सी टपरी पे बेकार सी चाय पिलाऊंगा, आपका मन भी बन जाएगा और मन का चैन भी वापस आ जाएगा। सो लेट्स गो। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं फ्रेंड्स पॉइंट, वो हमारे कॉलेज के जमाने का अड्डा। अच्छा, वही ना जहाँ हम जाकर टीचर्स को, जमाने को और पूरे सिस्टम को गालियां दिया करते थे। इन शॉर्ट अपना दिल हल्का किया करते थे। तो आज हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? बस वैसे ही कुछ। ये लीजिए भाभी, घर में। अब पी के बताओ कितनी गंदी चाय है। आदि सच में बहुत बुरी है ना? अगली बार अच्छी पिलाऊंगा। अच्छा वैसे अब बताओ तो रवि भैया क्यों गुस्सा है आपसे? तुझे कैसे पता? वो क्या है ना भाभी, आवाज जो है ना ट्रैवल करती है, इस दीवार से उस दीवार तक, उस दीवार से उस कमरे तक, उस कमरे से कॉरिडोर तक, और उस कॉरिडोर से इस देवर के कान तक। वो तो पिछले 19 सालों से कर रही है। भाभी आपको इस घर में आए हुए 19 साल हो गए? हाँ वैसे मैं 7 साल का था जब आप आई ना, पर हाँ बातें याद रहती हैं। मैंने कभी भी भैया को ना आपसे नॉर्मली बात करते हुए नहीं सुना। या तो कोई शिकायत कर रहे होते हैं, या कोई टॉन्ट मार रहे होते हैं, या फिर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, बस। वो तो सबके साथ ऐसे ही बात करते हैं आदि। मुझसे तो पूछो ही मत, सिर्फ 3 चीजें बोलते हैं मेरे को। फिर एग्जाम कब से है, रिजल्ट कैसा आया, और जा 2 सोडे लेके आ। हमारे बीच में ना भाभी सिर्फ जनरेशनल गैप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप भी है। क्या बोला अभी तूने? वो कम्युनिकेशन गैप? राइट। वो तो मेरे और तेरे भैया के बीच में भी है। हम दोनों का जो ये कम्युनिकेशन है ना नीता, ये हमारी फ्रेंडशिप की बुनियाद है। तुम बेधड़क होकर मुझे अपने दिल की बात बोल सकती हो, मैं बेधड़क होकर अपने दिल की बात तुम्हें बोल सकता हूँ। वैसे आज शराब पीने का क्या ओकेजन है? कोई ओकेजन नहीं है, बस गम गलत करना था। अच्छा, शराब पीने से गम गलत ही होता है, सही नहीं। छोड़ो ना ये सही और गलत के डिस्कशंस। आज जो गलत है वो सही है। Cheers. Cheers. एक सेकेंड, कुछ है तुम्हारे लिए?
अब बताओगे कि क्या गम था जिसे हम सही और गलत करने यहाँ आए हैं? घटना। थैंक यू। मैं अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूं अनीता। बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी किया अपनी लाइफ में उसका दर्जा मुझे कभी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश की है। बाबूजी ने मुझसे जो भी कहा करने के लिए मैंने सब कुछ किया। घर चलाया, ट्यूटोरियल संभाला। मेरी बीवी ने मुझसे जो कुछ भी मांगा मैंने उसको सब कुछ दिया। लेकिन कभी किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि रवि को क्या चाहिए, रवि की पसंद क्या है, रवि की नापसंद क्या है। किसी को कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम जानती हो अनीता, घर से लेके कोचिंग तक वो कार के अंदर जो हमारे 10 मिनट होते हैं ना, वो 10 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे अजीज 10 मिनट है। क्योंकि उसमें तुम मेरे साथ में होती हो। दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान जो मुझे समझती है, सच में मेरी फिक्र करती है, जो हमेशा मुझे यह एहसास दिलाती है कि मैं हूं, मैं सच में कुछ हूं। भाभी, you know what? मुझे ऐसा लगता है आपने ना मन में बहुत कुछ दबा के रखा है। आपको जरूरत है इस सबको सिस्टम से ना बाहर निकालने की। मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चल सकता हूँ जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स की ना फेवरेट जगह है। पर वहां पे ना आप चिल्ला चिल्ला कर अपना मन हल्का कर सकती हैं। तो चलें? कहाँ? फ्रेंड्स पॉइंट। अनीता, ये वही फ्रेंड्स पॉइंट है जहां पे हम हमेशा अपने दिल की बातें किया करते थे। मेरे दिल में भी एक बात थी जो मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन आज तक कभी तुमसे कहा नहीं। लेकिन आज वो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मुझे एहसास हुआ है अनीता कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, किसी कारण की वजह से हम अलग अलग पार्टनर्स के साथ एक बंधन में बंध गए थे। लेकिन अब कोई भी रिश्ता, कोई भी बंधन हम एक दूसरे से अलग रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दादी, और कितना दूर है तेरा, क्या बोला वो? फ्रेंड्स पॉइंट। हाँ। अब भाभी अब तक आ तो जाना चाहिए था। लगता है टर्न मिस हो गया। तू देखना, वो नक्शे में देखना आदि। अरे नहीं भाभी, याद है। हाँ, ये वाला टर्न मिस हो गया था। क्या सोच रही हो अनीता? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचेगी और लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि 20 साल के बाद हमारा मिलना लिखा था। हमारी किस्मत थी, हमारी डेस्टिनी थी। और 20 साल पहले जो हमारी कहानी अधूरी रह गई थी ना अनीता, वो पूरी होना भी लिखा है। यहीं पे। I love you अनीता, I love you अनीता।
अनीता क्या हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम सच में नहीं समझ पा रहे, तुम नहीं समझे रवि। हमारे इस प्यारे से दोस्ती के रिश्ते को तुम नहीं समझे। सब कुछ खराब कर दिया यार तुमने। मैंने खराब कर दिया? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी? ऑफ कोर्स रवि, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम मेरे दोस्त थे रवि, कॉलेज के जमाने के दोस्त। हम तब भी तो हार्मलेस फ्लर्टिंग करते थे ना, वही तुम आज भी करते हैं। नहीं 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 अनीता, तुम ऐसे नहीं कह सकती कि वो मेरा भ्रम था। मैंने देखा है अनीता, 3-4 बार देखा है कि जब हम लोग साथ हुआ करते थे, तुम्हारे पति का फोन आया करता था तो तुम उसके फोन को इग्नोर करती थी। So what रवि, वो मेरे और मेजर के बीच में चलता है ऐसा। हम जब भी फ्री होते हैं इत्मीनान से बातें करते हैं। वो मेरे और मेरे हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग है रवि। अभी सही रास्ता है, ये देखो सामने आ गया फ्रेंड्स पॉइंट। तुम्हारे हिसाब से मैं गलत था, लेकिन केबिन में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे खोना नहीं चाहती हो अनीता। क्लैरिफाई भी तो किया था ना, ये कहा था कि मैं ये दोस्ती नहीं खोना चाहती। समझाया भी था तुम्हें कि कई बार सालों के रिश्ते एक छोटी चीज से टूट जाते हैं, पर तुमने सब खत्म कर दिया रवि। मैंने तुम्हें इसलिए समझाया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारा और गुंजन का रिश्ता संभल जाए। यहाँ पर तुम्हारी और मेरी बात हो रही है, गुंजन की नहीं। और गुंजन मेरे लिए कुछ नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।